नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसने 18 नवंबर सन 2021 को अपने रूल्स में कुछ बदलाव किया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए, ठीक है, एफएमजी के लिए। तो क्या रूल्स बदलाव किए थे वो आइए हम आसान भाषा में आज जानते हैं। ये एनएमसी की बिल्डिंग है, नेशनल मेडिकल कमीशन की, द्वारका में है ये, दिल्ली में, ठीक है। इन्होंने एक गजेट जारी किया था 18 नवंबर सन 2021 को। ये डेट लिखी हुई, हिंदू मंथ में भी डेट लिखी हुई है, भारत के एक राजपत्र है। इसमें कुछ रूल्स में बदलाव किया था फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि यदि आप 18 नवंबर सन 2021 के बाद विदेश में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या नियम आपको पालना करनी है और किस तरह की डिग्री आपको करके आनी है, ताकि आप इंडिया में बिना किसी परेशानी के लिए इंडिया का जो एग्ज़ाम है वो दे पाएँ और रजिस्टर कर पाए एनएमसी के साथ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले से ही 18 नवंबर सन 2021 से पहले एडमिशन ले चुके हैं और अपनी डिग्री पूरी कर चुके हैं या डिग्री उनकी रनिंग में है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। उनके लिए यथावत जो भी एफएमजी वाले रूल हैं वो लागू रहेंगे, ठीक है। तो ये रूल है नए बच्चों के लिए जो 2021 के बाद पढ़ने जा रहे हैं, 18 नवंबर 2021 के बाद। तो आइए जानते हैं एक आसान भाषा में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं और इस गजेट की पीडीएफ भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा अंडरगोन अ कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ। यानी आप विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे तो वो आपकी होनी चाहिए 54 मंथ की, ठीक है, यानी इंडिया के बराबर 4.5 साल की। यदि इससे ज़्यादा की डिग्री आपकी वहाँ पे कंप्लीट होती है, 5 साल या 6 साल 7 साल जो भी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम 54 मंथ यानी 4.5 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आपको अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। उसी सेम कॉलेज से आपकी 12 मंथ की यानी 12 महीने की इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ये 12 महीने की इंटर्नशिप अलग है 4.5 साल से, ठीक है। तो ये कोर्स हो गया आपका 54 मंथ का, तो कोर्स होना चाहिए एमबीबीएस का, प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। और उसके बाद आपकी 12 महीने की इंटर्नशिप अलग से होनी चाहिए। यहाँ मैं एक शब्द पे जोर दे रहा हूँ, अलग से, डिग्री होने के बाद। ऐसा नहीं कि आप 2-2 महीने की हर साल इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डिग्री होना चाहिए वो इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, ओके, और इंग्लिश मीडियम में आपकी पूरी पढ़ाई होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, जिस भी देश से आप पढ़ाई करोगे, ये वाला जो पॉइंट है बी वाला, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रजिस्टर विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of that country। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी देश से एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे बाहर विदेश में, वहाँ का भी प्रैक्टिस लाइसेंस आपको प्राप्त करना है, यानी कि आप उस देश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इन द सेंस कि वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं और आपको वो मिलना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि इसको इंटरप्रेट गलत तरीके से कर लेते हैं। ये शब्द है कम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू द प्रैक्टिस मेडिसिन इन देयर रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन ऑफ द कंट्री इन विच मेडिकल डिग्री इज अवार्डेड एट पार विद द लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन गिवन टू द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। कई लोग ये सोचते हैं इस लाइन का मतलब कि लाइसेंस अपने को प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ उसके योग्य बनना है कि आप उस लाइसेंस को लेने योग्य है। तो कई लोग इसमें कन्फ्यूजन थे। तो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम के, डॉक्टर मनसुख मांडविया, जिन्होंने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट जारी किया था और उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये है कि लाइसेंस लेना है तो मतलब लेना है, आप कुछ भी इसका मतलब समझो, लेकिन लाइसेंस लेना है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ क्लियर हो गई। और उसके बाद में आपको 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया में भी कंप्लीट करनी है, ये डिग्री पूरी होने के बाद में, ओके। और आप डिग्री पूरी होने के बाद में जब इंडिया आएंगे तो आपका जो भी एग्ज़ाम होगा उस टाइम को नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेट टेस्ट और टेस्ट कंडक्ट बाय द कमीशन। अभी चल रहा है, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 8 जनवरी सन 2026 को। अभी तक एफएमजी चल रहा है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में जब तक आप ग्रेजुएट होके आएंगे NEXT एग्ज़ाम लागू हो जाएगा, यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट।
तो अभी वो पोस्टपोन हुआ है, ऐसा न्यूज में आ रहा है, गूगल पे कुछ मीडिया स्रोत बता रहे हैं। बाकी अभी तक FMG चल रहा है, लेकिन यदि नेक्स्ट एग्जाम या कोई भी दूसरा एग्जाम लिया जाएगा तो वो आपको देना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। तो ये थे कुछ पॉइंट छोटे से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बहुत ही आसान शब्दों में है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। यदि आप फॉरेन में डिग्री करने जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको 12th क्लास बायोलॉजी से पास करनी है। एक सेकेंड, आपकी जो स्कूलिंग होगी हायर सेकेंडरी वाली, 11th क्लास में भी आपकी बायोलॉजी होनी चाहिए, प्लस 12th क्लास में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो 50% आपका PCB में होना चाहिए, ठीक है, 50%। यदि आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% मिनिमम PCB में होना चाहिए। और यदि आप SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो आपका 40% मार्क्स मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th क्लास में होना चाहिए। और एक बात याद और रखना दोस्तों, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 12th क्लास को बायोलॉजी से पास कर लेते हैं, 11th में पता नहीं उनके क्या सब्जेक्ट थे या मैथ्स था, वो नहीं चलेगा। 11th में भी आपको बायोलॉजी पास करनी है और 12th में भी आपको बायोलॉजी से पास आउट करनी है। यदि ये मार्क्स किसी के कम हैं तो उसके लिए उसको, जैसा पिछले MCI एक्ट 2002 में बताया गया था कि BSc जूलॉजी या बॉटनी से कंप्लीट करनी है। ये तो हो गया आपका स्कूल का कार्यक्रम। उसके बाद आपको देना है नीट एग्ज़ाम, ठीक है, सब जानते हैं नीट एग्ज़ाम। ये आपका पास होना चाहिए, यानी क्वालिफाइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए कि जिस सन में आप एडमिशन ले रहे हैं, मान लीजिए कि अभी 2026 चल रहा है और यदि आप फरवरी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, या सितंबर में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो जाने से पहले आपका नीट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन ले लिए और वहाँ पढ़ाई करने चले गए और फिर आप एग्ज़ाम बाद में अगले साल आके पास करो तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ हो गई। नीट का जो एग्ज़ाम होता है, ये स्कोर कार्ड जो आपको मिलेगा ये 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी आप 3 इयर्स तक एडमिशन ले सकते हैं। यानी यदि आपने 2024 में भी नीट पास किया है या 25 में किया है, 2025 में, तब भी आप 2026 में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। लेकिन सितंबर के बाद यदि 2024 वाले ने पास किया है तो सितंबर के बाद उसका एडमिशन नहीं होगा, वो 31 दिसंबर को ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। ये सेशन टू सेशन वाइज काउंट किया जाता है नीट का स्कोर, ऐसे नहीं किया जाता कि आप डेट वाइज दिन के हिसाब, 365 दिन के हिसाब से, ठीक है। ये तो हो गया नीट वाला कार्यक्रम। अब मैं बता देता हूँ आपको दूसरा सीन कि विदेश में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपका रहेगा इंग्लिश मीडियम, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आपकी MBBS होनी चाहिए, दूसरी अन्य भाषा में आपकी MBBS नहीं होनी चाहिए, MBBS होनी चाहिए, ठीक है। और जो MBBS का ड्यूरेशन रहेगा, आपका ड्यूरेशन आपका रहेगा वो मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए, प्लस 1 साल की इंटर्नशिप उसी कॉलेज से आपको करनी है। इंटर्नशिप बोले तो कि MBBS पूरी होने के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, यानी 12th मंथ। कई लोग इसको गलत समझ लें कि 1 साल 10 महीने में भी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, 12th मंथ की करनी है, सारी चीज़ें करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है। और जिस देश से आप पढ़ाई करोगे MBBS की, वहाँ का प्रैक्टिस लाइसेंस भी आपको लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास रहेगी, तभी आप इंडिया में आके जो भी टेस्ट होगा उसका फॉर्म आप भर सकते हो और इंडिया का एग्ज़ाम आप देके 1 साल की इंटर्नशिप करके आप रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ आपको एक कंट्री से बचना है, फिलीपींस से। अभी फ़िलहाल के लिए फिलीपींस इंडियन बच्चों को लाइसेंस नहीं देता है, क्योंकि फिलीपींस का क्या सीन है, रोसीपेट्री सिस्टम चलता है। यदि आप हमारे देश के नागरिकों को लाइसेंस देंगे तभी हम भी आपके देश के नागरिकों को लाइसेंस देंगे। तो इंडिया फिलीपींस के देश के नागरिकों को लाइसेंस नहीं देता है, तो वो भी अपने देश के नागरिकों को लाइसेंस नहीं देगा फिलीपींस। यदि आप CHED जो वहाँ की
हैं, जैसे अपना एनएमसी है ऐसे उनकी चेड है। चेड की वेबसाइट पे आप जाओगे तो कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ हम फॉरेनर को लाइसेंस देते हैं। बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, देते हैं, लेकिन उनकी उसमें भी अंदर क्लोज है बहुत सारे, उसको आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो, कि हमारा रेसिप्रोकरी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो फिलीपींस की डिग्री इंडिया में इनवैलिड है दोस्तों, फिलीपींस तो भूल के भी अभी नहीं जाना है फिलहाल के लिए। बाकी जिस भी देश में आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें अपने स्तर पर। ठीक है, तभी आप बाहर विदेश की पढ़ाई करने जाएं। लाइसेंस का क्या सीन है वहाँ पे, कौन सी कैसे दिया जाता है, बिना एग्ज़ाम लिए दिया जाता है या कोई एग्ज़ाम लगता है, एग्ज़ाम लगता है तो कौन सी भाषा में होता है, या उस देश की लोकल भाषा में होता है, इंग्लिश मीडियम भाषा में होता है, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, साल में कितनी बार होता है। दूसरी चीज़ जैसे चाइना हो गया, चाइना में जो वहाँ लैंग्वेज सिखाते हैं पढ़ाई के दौरान, चाइनीज़ भाषा सिखाते हैं, वो सिखाते हैं HSK 4 लेवल तक। ठीक है, चाइनीज़ प्रैक्टिस लाइसेंस लेने के लिए डॉक्टर का, उसके लिए आपको चाहिए HSK 6 लेवल, तब जाके आप उस लाइसेंस के योग्य बन पाते हो। ठीक है, और वहाँ पे होता है चाइनीज़ भाषा में, जैसे रशिया में रशियन भाषा में होता है वैसे चाइना में चाइनीज़ भाषा में। तो ये चीज़ें सारी आप समझ के चले, अपने विवेक से काम ले, किसी के बहकावे में नहीं आए। अगर आपको लगता है कि मैं चीज़ें कर सकता हूँ तो आराम से आप अपना आगे फाइल प्रोसीड कराए किसी भी कंट्री के लिए। एक और ख़ास बात बता दूँ कि आप 18 नवंबर सन 2021 के बाद वाले अगर स्टूडेंट है तो आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं दोस्तों। आपको सारी डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से करनी है और इंटर्नशिप भी उसी यूनिवर्सिटी से करनी है, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से बचें जिसमें ओवर क्राउडेड है, ताकि आप वहाँ पे उनकी पॉलिटिक्स का शिकार ना बने। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। बाकी मैं व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पे, किसी को अगर और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे से आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। 7877535751 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मेरे से संपर्क करके इसकी अगर PDF कॉपी भी चाहिए मैं दे दूंगा, और कुछ समझना है विस्तार में और भी पर्सनली आपको गाइडेंस चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे से ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको कोई परेशानी है MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेने की या इंडिया में एडमिशन लेने की, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा उद्देश्य स्टूडेंट को डराना नहीं है, यहाँ पे उनको रूल समझाना है। मैं किसी यूनिवर्सिटी का प्रचार नहीं करता, आपके जहाँ दिल करे वहाँ एडमिशन ले, लेकिन रूल को ध्यान में रखते मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।